हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिवालाल कुमावत बिलीवेबल स्टडी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसमें मूलभूत 5 चेंजेस करने पड़ते हैं। तो हम पढ़ रहे थे चौथा चेंजिंग अबाउट टेंस। टेंस के बारे में चेंजिंग कैसे होता है। तो एक सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पे। ही सेड आई एम सिक। जैसे ये एग्जाम्पल के लिए, एन एग्जाम्पल, ही सेड, उसने कहा कि मैं बीमार हूँ। तो यदि ये है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब है ये। तो ये है रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू है, यानी पास्ट टेंस में है, तभी ये अंदर वाला जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला जाता है, अन्यथा नहीं। यदि यहाँ पे फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस होता तो यहाँ टेंस संबंधी नो चेंज। तो हम यही चीज़ पहले के वीडियो में भी हमने यही पढ़ा। तो अब मैं और दोहरा देता हूँ। यदि बाहर पास्ट टेंस हो तो अंदर वाला डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस कैसे बदलता है। अगर यदि अंदर प्रेजेंट सिंपल हो तो पास्ट सिंपल में बदल जाता है। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाते समय की बात कर रहा हूँ। अगर बाहर पास्ट हो तभी, प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में बदल जाता है। पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। यदि पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल जाता है। यदि ऑलरेडी पास्ट सिंपल में दे रखा हो तो बदल जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। यदि पास्ट कंटिन्यूस में दे रखा हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाता है। और यदि पास्ट परफेक्ट दे रखा है तो भी नो चेंज। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस दे रखा है ऑलरेडी इस इन्वर्टेड कॉमास वाले सेंटेंस में, यानी इस क्लास में रिपोर्टेड स्पीच में, तो भी नो चेंज। यदि सेल विल वाले सेंटेंस आ जाते हैं तो सेल उसको हम मॉडल्स के रूप में मानकर सेल का शुड विल का वुड कर देंगे और इस तरह से चेंज हो जाता है। तो चलते हैं कुछ सेंटेंस, मतलब मॉडल्स वाले सेंटेंस हल करते हैं। मॉडल्स वाला स्पीच। मॉडल्स कौन-कौन से? मॉडल्स कैन का, अगर कैन अंदर है यहाँ पे आई कैन तो कुड हो जाता है। मैं माइट, मैं माइट। अगर सिम ये प्रेजेंट मतलब फ्यूचर टेंस का मैटर हो तो सेल का शुड हो जाता है। विल का वुड हो जाता है। इस तरह से तो कुछ सेंटेंस इन मॉडल्स के आधार पर बना के सॉल्व करते हैं। जैसे किसी में आ गया सेल, सेल विल आ रहा हो तो कैसे करना है। ये भी मॉडल के अंदर ही गिने जाते हैं। फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस में सेल विल बदल जाते हैं वुड में, वुड में बदल जाते हैं। तो सेंटेंस लिखते हैं डायरेक्ट का, डायरेक्ट का सेंटेंस लिखते हैं। शी सेड टू मी आई शैल लीव यू सून। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई शैल लीव यू सून। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें जल्दी छोड़ दूंगी। तो इनडायरेक्ट बनेगा।
she told me that she would leave me soon, कि वह मुझे जल्दी छोड़ देगी। नेक्स्ट, they said we shall have finished our work, यानी डायरेक्ट सेंटेंस कैसा है? they said, उन्होंने कहा, they said we shall have finished our work at 7 p.m. inverted commas. They said, उन्होंने कहा we shall have finished our work at 7 o'clock, मतलब 7 p.m. 7 बजते बजते हम हमारा काम पूरा कर चुके होंगे। तो इनडायरेक्ट बनेगा they said that they would have finished their work they said that they would have finished their work at 7 p.m. 7 बजते बजते वो अपना काम पूरा कर चुके होंगे, उन्होंने कहा। अब आते हैं मॉडल, जो कैन कुड में माइट कैसे बदलते हैं, वो भी इसी क्रम में है। मतलब सेल विल बी मॉडल के रूप में ही है और ये फ्यूचर के रूप में थे, फ्यूचर के रूप में भी थे और मॉडल्स के रूप में भी थे। तो जैसे डायरेक्ट she said, उसने कहा I can solve these sums, उसने कहा I can solve these sums, मैं इन समस्याओं को हल कर सकता हूँ। तो इनडायरेक्ट बनेगा he said that he could solve those sums, उसने कहा कि वह उन समस्याओं को हल कर सकता। नेक्स्ट, मैं वाला सेंटेंस, जैसे डायरेक्ट she said, जैसे कि she said, उसने कहा it may rain in the evening, उसने कहा शाम को बारिश हो सकती है, शाम को बरसात हो सकती है। इट मे रेन इन द इवनिंग, तो इनडायरेक्ट बनेगा she said that it might rain in the evening, शाम को बरसात हो सकती। उसने कहा कि शाम को बरसात हो सकती। नेक्स्ट,
किन किन सेंटेंसेस का, किन किन वर्ड्स का जो यूज होने पर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाते समय कोई चेंज नहीं होता है। यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच में ऐसे वर्ड आ जाते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय उनमें कोई चेंज नहीं आता है, ज्यों के त्यों रहते हैं। वो वर्ड कौन कौन से हैं? कुड, वुड, शुड, माइट, मस्ट, यूज्ड, ought to, had प्लस, had थर्ड फॉर्म, had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, had been प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, एक सेकंड, had been प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये अगर आ जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ऑलरेडी, तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाने समय इनमें कोई चेंज नहीं आता है। इनमें भी एक अपवाद है, कुछ अपवाद ऐसे हैं जैसे मस्ट है। मस्ट का उपयोग तीन तरह से होता है अपवाद स्वरूप। मेनली यदि मस्ट का प्रयोग वर्तमान में बाध्यता के लिए किया जाता हो तो मस्ट बदल जाता है, मस्ट बराबर हेड टू हो जाता है। वर्तमान में बाध्यता, वर्तमान में बाध्यता होती है तो मस्ट बदल जाता है हेड टू में। हेड टू में बदल जाता है। और यदि भविष्यत काल में बाध्यता की स्थिति हो तो मस्ट बदल जाता है, मस्ट इज इक्वल टू वुड हैव टू में बदल जाता है। और यदि किसी नीति, नियम के लिए मस्ट का प्रयोग हुआ हो, ये मस्ट की ही बात हो रही है, ये इतना सा है मस्ट के लिए ही है। तो ये नीति नियम के लिए मस्ट का प्रयोग हुआ हो तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाते समय तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। होता है जैसे कि यानी हम इनका स्पीच बना के देखेंगे।
जैसे वर्तमान में बाध्यता के लिए अगर कोई बाध्य कर रहा है वर्तमान में, तो टेंस कैसे होता है? He said to me, he said to me, you must, you must, you must stop laughing. You must stop laughing at once. क्या कहा है? उसने मुझे कहा कि यू मस्ट स्टॉप लाफिंग, आपको एट वंस, आपको तुरंत हंसी रोकनी चाहिए। यू मस्ट स्टॉप लाफिंग, आपको हंसी रोकनी चाहिए। यू मस्ट स्टॉप लाफिंग एट वंस, आपको तत्काल हंसी रोकनी चाहिए। तो ये मस्ट वर्तमान में बाध्यता के लिए है, इसलिए इसको हेड टू में बदलना पड़ेगा। ही सेड, ही टोल्ड मी, he told me that you आया, you me के लिए आया, मतलब तो आई हो जाएगा, me हो जाएगा। जब she told me that I must stop, सॉरी मस्ट नहीं होगा, had to हो जाएगा। I had to stop, I had to stop, I had to stop laughing at once. He told me that, उसने मुझे कहा कि I had to, मुझे हंसी रोकनी पड़ी थी, मुझे हंसी रोकनी पड़ी थी। अगर सेंटेंस आ गया फ्यूचर में ऑब्लिगेट, मतलब बाध्यता के लिए ऑब्लिगेटरी सेंटेंस फ्यूचर में, तो द ऑफिस इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट कहेंगे। डायरेक्ट सेंटेंस, द ऑफिसर, किसी अधिकारी ने कहा, द ऑफिसर सेड, किसी अधिकारी ने कहा, सेड टू मी, किसी अधिकारी ने मुझसे कहा, यू मस्ट शो योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टुमारो। किसी अधिकारी ने मुझसे कहा, यू मस्ट शो योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टुमारो। बाध्यता की उसने, मजबूर किया कि आपको कल अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मुझे दिखाने हैं। यू मस्ट शो, आपको जरूरी दिखाने हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टुमारो, कल। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा, इसमें हम वुड हैव टू का प्रयोग करेंगे मस्ट की जगह। द ऑफिसर टोल्ड मी that I would have to, I would have to show, I would have to show my original documents the next day। कि द ऑफिसर टोल्ड मी, अधिकारी जी ने मुझे कहा, दैट कि आई वुड हैव टू शो, मुझे बताने होंगे, माई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स द नेक्स्ट डे, अगले दिन मेरे
वास्तविक कागजात। तो ये हुए मतलब मस्ट का 3 इस तरह के सेंटेंस, जिसमें हमने 2 तरह के तो लिख दिए, सॉरी एक और शेष रहा। 2 तरह के सेंटेंस लिख दिए, एक तो वर्तमान की मजबूरी, एक फ्यूचर की मजबूरी, बाध्यता वाले सेंटेंस। इसमें चेंज होता है, इसमें मस्ट चेंज हो जाता है हैड टू में, इसमें मस्ट चेंज हो जाता है वुड हैव टू में। और एक जो नीति नियम के लिए अगर मस्ट का प्रयोग किया जाता है तो कोई चेंज नहीं होता है, वो सेंटेंस हम आगे लिख रहे हैं। जैसे जैसे द ऑफिसर सेड, द द ऑफिसर सेड टू मी, किसी अधिकारी जी ने मुझसे कहा, यू मस्ट यू मस्ट फॉलो यू मस्ट फॉलो द रूल ऑफ गवर्नमेंट, यू मस्ट फॉलो द रूल ऑफ गवर्नमेंट। आपको सरकारी नियमों का पालन करना पड़ेगा। यू मस्ट फॉलो द गवर्नमेंट रूल्स भी कह सकते हैं, द रूल ऑफ गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। गवर्नमेंट सरकारी नियमों का पालन करना पड़ेगा, नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट हुआ ये, इसमें मस्ट में कोई चेंज नहीं होगा, ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि ये नीति नियम के लिए आया हुआ है। वो ये सेंटेंस मतलब ये मस्ट वाला वर्ड इस जगह उस कैटेगरी में आ गया, शुड, वुड, कुड, माइट, यूज टू, हेड टू, हेड प्लस थर्ड फॉर्म उस कैटेगरी में आ रहा है जैसे। तो इसका नो चेंज, मस्ट का कोई चेंज नहीं होगा, इनडायरेक्ट बन रहा है जैसे। तो द ऑफिसर टोल्ड मी दैट आई मस्ट फॉलो द रूल ऑफ गवर्नमेंट। सरकारी नियमों का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ मस्ट वाले सेंटेंस, मतलब मस्ट वाला जो मॉडल्स हैं उसका क्या पास्ट फॉर्म होता है और चेंज नहीं होना होता है, वो देख लिया। अब आते हैं एक्सेप्शन। इन नियमों के खिलाफ अगर हमने जो नियम पढ़े हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाने के सारे टेंस संबंधी चेंजेस के, तो इनमें अपवाद क्या है? कौन-कौन से ऐसे वाक्य, सेंटेंसेस है, स्पीचेस है जिनमें टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होता है और इन नियमों के खिलाफ जाते हैं? तो एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं हम अब। एक्सेप्शन, अपवाद। अपवाद क्या है? अपवाद हैं, फर्स्ट, यदि कोई यूनिवर्सल यूनिवर्सल ट्रुथ हो, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ हो, यानी सार्वभौमिक सत्य, सर्व सत्य, कहीं भी जाओ वो सत्य एक जैसा रहता है। सर्व सत्य की बात हो, सर्व सत्य वाला
कोई स्पीच हो, स्पीच हो तो नो चेंज, चाहे बाहर पास्ट टेंस का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट सिंपल का हो, पास्ट टेंस का हो, तो भी अंदर कोई चेंज नहीं होगा यदि यूनिवर्सल व क्लास यूनिवर्सल सत्य संबंधी हो। जैसे ही सेड या द टीचर सेड, द टीचर सेड, अध्यापक जी ने क्या कहा, द अर्थ, द अर्थ moves, earth moves around the sun, यानी द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यह यूनिवर्सल ट्रुथ है, कहीं भी जाके कहो, कभी भी कहो, सेम एक ही बात रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो इसमें टेंस संबंधी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए इसको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाते समय जो कहते हो लिखेंगे। The teacher said that the earth moves around the sun, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं, बस। और यदि कोई हैबिचुअल सेकंड, कोई हैबिचुअल एक्शन हो, आदतन कार्य कर रहा हो, सेकंड टाइप एक्सेप्शन क्या है, हैबिचुअल एक्शन यानी हैबिचुअल फैक्ट, सत्य, हैबिचुअल फैक्ट हो, आदतन सत्य, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होता है। जैसे he said, उसने कहा, I sleep, उसने कहा I sleep after dieting always, मैं हमेशा खाना खाने के बाद सोता हूँ। He said, I sleep after dieting always, मैं खाना खाने के बाद हमेशा सोता हूँ। तो ये भी आदतन है कार्य, तो इसको भी हम इसी श्रेणी में यानी हैबिचुअल फैक्ट में रखकर इसका टेंस चेंज नहीं होगा, तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनेगा। He said that he sleep after dieting always, वह हमेशा खाना खाने के बाद सोता है। उसने कहा कि वह खाना खाने के बाद हमेशा सोता है। नेक्स्ट, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो, तीसरा हिस्टोरिकल फैक्ट यानी कोई ऐतिहासिक सत्य, तो उसको भी हम नहीं बदल सकते हैं, तो उसका टेंस भी नहीं बदलेगा, उसको नहीं बदल सकते हैं। तो यानी तीसरे नंबर का एक्सेप्शन हिस्टोरिकल फैक्ट
हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक सत्य। आवर टीचर, हमारे अध्यापक जी ने कहा, आवर टीचर सेड, हमारे अध्यापक जी ने कहा, क्या कहा? अशोक अशोक सम्राट अशोक रिनाउंस रिनाउंस का मतलब होता है संन्यास लेना, त्याग देना। अशोक रिनाउंस्ड वार, क्या छोड़ दिया, क्या त्याग दिया? वार। आफ्टर द विक्टरी कह सकते हैं, कंक्विस्ट, विक्टरी, आफ्टर द विक्टोरी ऑफ द आफ्टर द विक्टरी ऑफ कलिंग, कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग जीत के बाद, कलिंग जीत के बाद विक्टोरी भी कह सकते हैं, और इनको कंक्विस्ट, CONQUEST, कंक्विस्ट, विजय यानी जीत। आवर टीचर सेड, हमारे अध्यापक जी ने कहा, अशोक रिनाउंस्ड यानी त्याग दिया, संन्यास ले लिया, वार यानी युद्ध का त्याग कर दिया, युद्ध से संन्यास ले लिया, आफ्टर द विक्टरी ऑफ कलिंग, कलिंग युद्ध के बाद ये संन्यास ले लिया। तो ये कोई फैक्ट है, इसको हम झुठला नहीं सकते हैं, तो ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। ये डायरेक्ट सेंटेंस है, इनडायरेक्ट लिख रहे हैं हम। इनडायरेक्ट जैसे आवर टीचर said that Ashok renounced war after the conquest conquest of Kalinga. Our teacher said that Ashok renounced war after the conquest of Kaling. कलिंग युद्ध की जीत के बाद, यानी कलिंग जीत के बाद युद्ध से संन्यास ले लिया अशोक ने। तो इस तरह से ये हिस्टोरिकल फैक्ट को भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये ज्यों का त्यों रहता है, इसका टेंस भी। तो ये एक्सेप्शन है तीसरे नंबर का। चौथे नंबर का क्या एक्सेप्शन है? यदि रिपोर्टेड स्पीच में किसी इमेजिन कंडीशन का वर्णन किया गया हो, इमेजिन कंडीशन हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, चौथे नंबर का एक्सेप्शन है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में इमेजिन कंडीशन हो, रिपोर्टेड स्पीच में इमेजिन कंडीशन हो, तभी भी इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे he said, उसने कहा, if
I were rich, I would help you. उसने कहा, इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प यू। अगर मैं धनवान होता तो मैं तुम्हारी सहायता करता। धनवान नहीं हूँ, ये तो कि सिर्फ काल्पनिक है, कल्पना कर की जा रही है। तो डायरेक्ट है ये, इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? ही सेड, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। ही सेड ये अपवाद है। ही सेड दैट इफ ही वर रिच, अगर वे धनवान होता, इफ ही वर रिच ही वुड हेल्प हिम। अगर लड़की को कह रहा तो ही हर आ जाएगा, और लड़के को कह रहा है तो यू का हिम हो जाएगा। ही सेड, उसने कहा, दैट इफ ही वर रिच, यदि वे धनवान होता तो ही वुड हेल्प हिम, वे उसकी सहायता करता। ये इमेजिनरी सेंटेंस है, जिसमें अगर ऐसा होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नो चेंज। आगे पांचवा एक्सेप्शन क्या है? रिपोर्टेड स्पीच में प्रोवर्ब्स हो, लोकोक्ति हो। यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रोवर्ब हो, यानी लोकोक्ति, मुहावरा, यदि रिपोर्ट पांचवा प्रोवर्ब यानी लोकोक्ति, लोकोक्ति हो या मुहावरा, कहावत, कहावत, कहनी, यानी कहावत हो, तभी भी कोई चेंज नहीं होता। जैसे ही सेड, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या कहा? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनेगा, ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो इसमें भी टेंस में कोई बदलाव नहीं आया, इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में मैं ये ये पहले दिखा चुका हूं, फिर भी वापस लेकर आऊं मैं। हेड प्लस थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड बीन, हैड बीन, वर्ब की प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई हो, तभी, तब भी, तब भी, टेंस संबंधी, टेंस में कोई चेंज नहीं आता है। जैसे 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 she she said,
she said, I had been, I had washed, I had washed clothes, I had washed my clothes, I had washed my clothes. जैसे वे लड़की कह रही कि मैं मेरे कपड़े धो चुकी थी। आई हैड वॉश्ड माई क्लोथिस, मैं मेरे कपड़े धो चुकी थी। तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनेगा ये। कैसे बनेगा? शी सेड दैट, आई का सी हो जाएगा। शी हैड वॉश्ड हर क्लोथिस, वे उसके कपड़े, खुद के कपड़े धो चुकी थी। बस, नो चेंज। और यदि आता है he said, उसने कहा, it had been raining since the morning. उसने कहा कि सुबह से ही बरसात हो रही थी। It had been raining since the morning. Had प्लस been प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो डायरेक्ट सेंटेंस है ये, इनडायरेक्ट बना रहे हैं हम। तो he said that it had been raining since the morning. उसने कहा कि सुबह से ही बरसात हो रही थी। तो कोई चेंज नहीं हुआ सेंटेंस में। मतलब ऑलरेडी हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई, हैड बीन प्लस फोर्थ फॉर्म आ गई। तो इसको आगे ट्रांसफर करने के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो ये ज्यों के त्यों रहेंगे, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाते समय। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई कमी हो तो कमी रहना तो स्वाभाविक है, कमी रह गई हो तो कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।